Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. चरम तीर्थंकर समर्थ भगवान महावीर स्वामी का यह वर्धमान संग सदा जयवंत रहे, सदा वर्धमान रहे। इस समर्थ संघ को, समर्थ संस्कृति को सतत प्रवहमान रखने वाले समस्त भव्य आत्माओं को, चतुर्विध तीर्थ को, आचार्य भगवंत को और उपस्थित समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का ये पावन पर्व चरम तीर्थंकर समय भगवान महावीर का जन्म कल्याणक और हम सबके हृदय में महावीर के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो महावीर की वाणी से हमें इस जीवन को समझने का और सुंदर बनाने का सुअवसर मिला है, तो धन्यभागी हैं हम सब, है या नहीं? है ना? मानते हो ना? ये हम सब धन्यभागी हैं, कितने पुण्यशाली है। देखो, किसी जमाने में लोगों को धर्म की खोज करनी होती थी, सत्य की खोज करनी होती थी। सत्य और धर्म के एक या दो वचन सुनने के लिए लोग सैकड़ों माइल्स यात्रा किया करते थे। गांव-गांव में सुलभ नहीं था जैसे आज सुलभ है। लोग कभी-कभी किसी से सुनते थे और जब सुनते थे तो कहते थे, सुना है मैंने फला से, अरे किसी ने ऐसा कहा है कि धर्म इसको कहते हैं, सत्य ऐसा होता है। लोग उसको सुनने के लिए इतने तत्पर होते थे, उनके लिए ये अद्भुत बात होती थी, आश्चर्यजनक बात होती थी। उनको सुनने के साथ एक अहोभाव उठता था, एक रोमांच जगता था। ओहो, क्या तुम किसी ज्ञानी से मिले हो? क्या तुमने किसी ज्ञानी के सुवचन सुने हैं? सूत्रों में वर्णन आता है, सुबाहु कुमार के बारे में जब जिक्र आता है कि उनकी दिव्य रिद्धि और द्युति को जब इंद्रपति गौतम स्वामी ने देखा तो समर्थ भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि भगवान, इस सुबाहु कुमार ने ऐसा पुण्य कैसे प्राप्त किया? क्या इसने अपने पिछले जन्मों में किसी समन्वय ग्रंथ का कोई वचन सुना है क्या, जो उसे इतना पुण्य मिला? कितनी अद्भुत बात है। इंद्रपति गौतम क्या पूछ रहे हैं कि क्या इस सुबाहु कुमार नाम के देवता ने पिछले जन्मों में किसी निर्ग्रंथ का वचन सुना है क्या, जो उन्हें इतनी दिव्य द्युति, रिद्धि, समृद्धि, कीर्ति और कांति प्राप्त हुई है? यानी बहुत बड़ी बात है। एक वचन का प्रभाव कितना हो सकता है, एक वचन का। और हमारे पास ऐसे भगवान महावीर के कितने वचन, और हम कितने सौभाग्यशाली कि वो एक नहीं अनेक वचन, और सुनाने वाले भी एक नहीं अनेक महात्मागण हमको प्रयास से मिले या अनायास मिले। हाँ, प्रयास कितना किया सबने? थोड़ा तो किया, घर से चलकर आए ना, प्रयास तो किया, भावना तो भाई ना, तो मिला है। लेकिन फिर भी प्रयास थोड़ा और मिला बहुत है, ऐसा ही है। यह प्रयास ज्यादा मिला थोड़ा, कैसा है? प्रयास थोड़ा और मिला
ज्यादा उपलब्धि बहुत मिली है। तो जरा आज अपनी उपलब्धि पर ही हर्षित हो ले, नहीं होए ना? तो बोले ना, हो आज मुबारक खुशी खुशी जय हो आज मुबारक खुशी खुशी जय हो, यह बात विराट की खिले फले जय हो, यह बात विराट की खिले फले जय हो, हम आप जगत जय हो, हम आप जगत जय हो, रिद्धि सिद्धि सुखमय हो, रिद्धि सिद्धि सुखमय हो आज मुबारक खुशी खुशी जय हो आज मुबारक खुशी खुशी जय हो। आज के दिन की मुबारकबाद, खुशियां। जब किसी एक का भी जन्मदिन होता है हमारे परिवार में, हमारे घर में, तो किसी एक के जन्मदिन पर हमारे घर के सारे सदस्य खुशी से झूम उठते हैं। तो आज तो चरण तीर्थन के समर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है, जन्म दिवस नहीं, जन्म जयंती नहीं, जन्म कल्याणक है। तो हमारे भीतर कितनी खुशी होनी चाहिए ना? हाँ, तो चलो आज सब साथ मिलकर के गाएंगे। आओ दरबार लगाए वर्धमान का, आओ दरबार लगाए वर्धमान का, बहुत अच्छा दिन आज का, बहुत अच्छा दिन आज का। वीर हमारे अंदर राजे, हम हैं भक्त निराले, वीर हमारे अंदर राजे, हम हैं भक्त निराले, खिले फले तन मन धन सृष्टि, सुख पाए दिल वाले, खिले फले तन मन धन सृष्टि, सुख पाए दिल वाले, समय प्यारा खुशी आगाज का, समय प्यारा खुशी आगाज का, आओ दरबार लगाए वर्धमान का, आओ दरबार लगाए वर्धमान का, बहुत प्यारा दिन आज का, बहुत प्यारा दिन आज का। सबको आज के दिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। आज के दिन हम सब अपने भीतर एक प्रभु महावीर को जन्म देते हैं। देंगे क्या? हाँ, देखो प्रसंग तो ये गीता का है, भागवत का, गीता का नहीं भागवत का, कि जहाँ पूछा गया एक बार नारद ने भगवान विष्णु से कि भगवान आपका निवास कहाँ होता है, कहाँ रहते हो? वैकुंठ में रहते हो, ब्रज में रहते हो, जंगलों में रहते हो, पहाड़ों पर रहते हो, कहाँ रहते हो? किसी भक्त को आपका दर्शन करना हो तो कहाँ आए, कहाँ जाएगा? तो भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान उसको जवाब देते हैं नारद को कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मम भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी लोगों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ झूम के गाते हैं, मेरा निवास वहाँ होता है। यानी भगवान का निवास कहाँ? भक्त में। हम सबके भीतर प्रभु महावीर का जन्म हो, हम सबके भीतर उस वीर की चेतना का जन्म हो, उस समृद्ध आत्मा का जन्म हो। क्या ऐसी कोई भावना है कि हमारे अंदर? सोचो ना, है या नहीं? या क्या लगता है कि महावीर का जन्म हमारे भीतर कैसे हो सकता है? हम तो महावीर के चेले ही हो सकते हैं। दोनों में से क्या पसंद है? चलो बताओ। महावीर के चेले? हाँ, चलो, बहुत सारे लोगों के भीतर से ही आवाज निकल रही है, महावीर के चेले अच्छे हो। ठीक है, चेले सही, महावीर के चेले सही। तो चलो हम सब आज महावीर
चलो फिर गाओ मेरे साथ साथ। जीवे सदा वर्तमान में, जीवे सदा वर्तमान में, जो हो रहा सब है सही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। देखो जरा आपकी आवाज मेरी आवाज से ऊंची है या छोटी है? कि इतने सारे लोग हैं आप तो। फिर से गाए फिर। जीवे सदा वर्तमान में, जो हो रहा सब है सही, जीवे सदा वर्तमान में, जो हो रहा सब है सही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। महावीर के चेले की परिभाषा कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात कही कि जीवे सदा वर्तमान में, जो वर्तमान में जीता वो महावीर का चेला है। हम कहाँ जीते हैं जरा पता करो, भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल? ओ, तो सबसे पहले हमें जो सीखना है महावीर का चेला होने के लिए, वो पहली शिक्षा है कि हमें किसमें जीना? भूत में जियोगे, यादें आएंगी, कभी तड़फाएगी, रुलाएगी तो कभी हंसाएगी, लेकिन कम से कम वर्तमान में सुखी तो नहीं होने देगी। नहीं, अगर भूत की याद कुछ अच्छी आई और वर्तमान वैसा अच्छा नहीं है तो मन में क्या आएगा? दुख की सुख, दुख आएगा। और भूत बहुत खराब था और वर्तमान बहुत अच्छा है, तब भी मन के अंदर क्या आएगा? सुख आएगा। या कहोगे मैंने अतीत में इतनी गलतियां की, इतने दुख देखे, इतनी परेशानियां पाई। जब परेशानियों को याद करोगे तो परेशानी का अनुभव होगा या खुशी का होगा? परेशानी का होगा। मतलब भूत को याद करने पर परेशानी ही आने वाली है, आनंद नहीं आने वाला। जिसको आनंद में जीना है उसे भूत में तो नहीं जीना है ना। अब देखो हमारा मन 24 घंटों में ज्यादा समय या तो भूत में रहता है या फिर भविष्य की कल्पनाएं करता जाता है। अच्छा, भविष्य की कल्पनाएं तो करता है, जो करता है कल्पना कम, चिंता ज्यादा करता है। क्या ज्यादा करता है? चिंता ज्यादा करता है, ऐसे ही है ना। और उस चिंता की वजह से हमारे इस तन में कितनी बीमारियां हैं, कितनी बीमारियां आ गई? माइग्रेन, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, नहीं, डायबिटीज की प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है? चिंता की वजह से आ रही है। अच्छा, एक बात बताओ कि आप लोगों को पैसा कमाना बहुत सरल लगता है या मुश्किल लगता है? जवाब दो। सरल लगता है? नहीं ना, मुश्किल लगता है ना। ऐसे थोड़ी बोलते हो झाड़ से पैसे निकल जाएंगे, ऐसे तो नहीं निकलते। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो अपनी पत्नी, परिवार, प्यारे बच्चों को भी छोड़ करके दूर जाकर के आपको नौकरी करनी पड़ती है, व्यापार के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, और फिर उस उधारी को वसूल करने के लिए भी दिन रात टेंशन करनी पड़ती है। पैसा कितनी मुश्किल से कमाते हो ना, है ना। और फिर उस पैसे को जरूरत की चीजों में खर्चने के बाद जब सेविंग करते हो तो कितने दिल से सेविंग करते हो, कितना संभाल के। अरे नहीं, सेविंग करना बहुत जरूरी है। उसको सुरक्षित रखते हो और फिर वो सुरक्षित पैसा बीमारियों में डॉक्टर के पास कैसे देकर आते हो? खुशी खुशी कि दुखी दुखी? दुखी दुखी ना। कितने मुश्किल से पैसा कमाया, फिर उसको बचाया और बचे हुए पैसे को डॉक्टर को खिलाया। और क्यों खिलाया डॉक्टर को? डॉक्टर क्या कहेगा तुमको? चिंता मत करो, कहेगा ना। हाँ, और बताओ, जैन लोगों को भी डॉक्टर आके कहता है चिंता मत करो, भूत भविष्य की मत सोचो, प्रेजेंट में जीना सीखो। अब देखो, ये बात सुनने के लिए तुम्हें डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है।
हाँ, गुरु महाराज साहब को तो वो पैसा भी नहीं देना पड़ता, वो फ्री में एडवाइस मिल रही है यहाँ पे, है ना। तो देखो चेला कौन महावीर का, जो वर्तमान में जीता है, जीवे सदा वर्तमान में। और अगली लाइन है, जो हो रहा सब है सही, यानी वो जो घटनाएं घट रही है उनके प्रति शिकायतों से भरा हुआ नहीं है। महावीर का चेला वही जो वर्तमान के प्रति तनाव से भरा है, शिकायतों से भरा है, दुखों से भरा है, परेशानियों से भरा है, वो महावीर का चेला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि महावीर कहते हैं समभाव में जियो। और समभाव कब आता है? जब स्वीकार भाव आता है तो समभाव आता है, जब अस्वीकार का भाव आता है तो विषम भाव आता है। जो भी वर्तमान में हो रहा है अगर हम उसको स्वीकार कर ले तो समता, और हम अस्वीकार करें तो मन के अंदर शिकायतें, तनाव, परेशानियां, है ना, विरोध, वैर, ये सब पनपता है। स्वीकार कर लो तो कुछ भी नहीं, तो कर सकते हो या नहीं स्वीकार? देखो आज का दिन बहुत प्यारा दिन है, भगवान हमारे भीतर जन्म ले, हम महावीर के शिष्य बने, महावीर के चेले बने, तो प्रतिज्ञा तो करनी होगी। और वैसे आप थोड़ा सा किसी की बर्थडे पे जाते हो तो कुछ ना कुछ प्यारा सा गिफ्ट लेकर के जाते हो, है ना। और यहां पर आपको वो गिफ्ट देना है, देना है प्रभु के चरणों में। क्या गिफ्ट दोगे आज के दिन? संकल्प करते जाना अपने ही हृदयों में कि जीवे सदा वर्तमान में, जो हो रहा सब है सही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। हार में कुंठा न हो और जीत में फैले नहीं, हार में कुंठा न हो और जीत में फैले नहीं, अपशब्द से रूठे नहीं, चमचागिरी झेले नहीं, अपशब्द से रूठे नहीं, चमचागिरी झेले नहीं, मान को मिले नहीं, महावीर के चेले वही, मान को मिले नहीं, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा कि हारोगे नहीं या जीतोगे नहीं। जहां भी हम खड़े हैं, हमसे नीचे लोग भी खड़े हैं, हमसे ऊपर लोग भी। ऊपर की तरफ देखो तो फील होगा मैं बहुत हारा हुआ आदमी हूं, अब तक मैंने किया क्या। और नीचे की तरफ देखोगे तो लगेगा ओ मैं कितना जीता, कितना पाया, कितना कमाया, कितना नाम, कितना यश, कितनी शोहरत, सब कुछ नजर आएगा, है ना। लेकिन हारता हुआ फील हो तो फ्रस्ट्रेशन में मत जाना। कभी कमाई कम हो रही है तो फ्रस्ट्रेट मत होना। एग्जाम्पल याद करो उन जैन श्रावकों का जिनके पास सब कुछ था तब भी उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दिया। चक्रवर्ती महाराजाओं का, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए, कुंतनाथ भगवान चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए, अरहनाथ भगवान चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए। हाईएस्ट संपदा अगर इस दुनिया में किसी के पास होती है तो वो होती है चक्रवर्ती सम्राट के पास में। और ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास हाईएस्ट संपदा है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, वैभव है, वो सब कुछ छोड़ देता है और आत्मपथ पर गतिमान हो जाता है, सत्य के पथ पर बढ़ता है। तो बताओ हमारे पास जितना भी धन है उससे हाईएस्ट हो गया तब भी क्या सुख होगा? क्या शांति होगी? क्या कहीं रोक लगेगी? क्या नहीं लगने वाली है, ठीक है। और जरा सोचो कि क्या हम जैन लोग उपवास नहीं करना जानते, आंबिल नहीं करना जानते, एकाशना या वियाशना करना नहीं जानते? बचपन से सिखाया ना, रात्रि भोजन छोड़ना, नवकाशी करना, पौसी करना, सब कुछ सिखाया ना। तो किसी दिन पैसा कम हो गया तो हाय तौबा करके आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे थे लोग? किसी दिन आज घर में ज्यादा खाने को नहीं रहा, ज्यादा फेंकने को नहीं रहा, ज्यादा दिखावे को नहीं रहा, तो शांति क्यों नहीं ढूंढ लेंगे? टेंशन क्यों, कुंठा में क्यों चले जाते हैं? हार में कुंठा न हो और जीत आए
तो फैलो मत, घमंड से फूलो मत, हार में कुंठा न हो और जीत में फैले नहीं, अपशब्द से रूठे नहीं, चमचागिरी झेले नहीं। कोई अपशब्द दे तो नाराज हो जाते हो ना, रूठ जाते हो ना, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा मन में आता है। उस समय क्या कहोगे अपने आप को? हमें तो केवल अपशब्द सुनने को मिला और महावीर के कानों में क्या मिले? कीले मिले। हाँ, उनके कानों में तो वो कीले ठोकी गई और हमें तो केवल अपशब्द ही सुनने को मिला। ज्यादा वेदना किसको होती है, कीले ठोकने से या केवल अपशब्द सुनने से? कीले ठोकने से। क्या दोनों में से क्या पसंद करोगे? एक को सेलेक्ट करना हो तो दोनों में से एक को सेलेक्ट करना हो तो किसको सेलेक्ट करोगे? अपशब्द ही सुन लोगे ना। हाँ, देखो वो तो महावीर कान में कीले ठोके, हम तो उनके चेले हैं, हम कीले नहीं ठुकवा रहे। हमारे को तो चारों ओर के लोग थोड़ा बहुत आकर के कुछ कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमारे मन को मंजूर, जो हमारे मान को, अभिमान को मंजूर नहीं होता। उस टाइम में अपने मान को इकट्ठा करके मत रखो, मान को छोड़ दो, मान को मेले नहीं, यानी मान को संयोजित करके मत रखो, छोड़ दो। अपशब्द से रूठो मत। किसी ने अपशब्द दे दिया, बोलो कोई बात नहीं, हमारे प्रभु के तो कानों में कीले ठोके गए थे, मुझे तो केवल 2 गाली तो मिली है, थैंक यू भैया। बोल सकोगे? आज से शुरुआत, अब तक बोला या नहीं बोला, आज से हम ऐसी शुरुआत करें कि कोई हमें कुछ ऐसा बोल देना जो ना मंजूर हो तो जाके उसको बोलना थैंक यू भैया। कौन शुरुआत कर रहा है? मैं तो अध्यक्षों की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि समाज के भूषण तो ये लोग होते हैं, इनको देख करके बाकी सारे कार्यकर्ताओं के अंदर में प्रेरणा, उत्साह आता है। आप लोग आदर्श होते हो, है ना? तो जरा आज से यही अपनी प्रतिज्ञा करो कि कोई कुछ बोल देगा तो मैं क्या बोलूंगा? थैंक यू। तैयार हो ना? दिलीप जी देख लो, वो तैयार है। आप सेठिया जी, आप तैयार है? हाथ जोड़ लिया तो सौगंध होगी। उन्होंने कहा तैयार है, बस इतना ही काफी है। देखो ये चीज सीखो हमारी जिंदगी के अंदर में। महावीर जन्म कल्याणक है तो कुछ तो हमारा कल्याण होना ना, कुछ तो हमारे लिए इस जन्म का, इस जीवन का कल्याण होना ना, तो कुछ तो रूपांतरण आना ना। तो आज से इतनी शुरुआत करें कि अपशब्द मिलेगा तो रूठेंगे नहीं, और चमचागिरी मिलेगी तो देखो, अपशब्द मिले और नहीं रूठना फिर भी आसान है, लेकिन चमचागिरी मिले, तारीफ मिले, बटरिंग मिले, और उस टाइम के अंदर मन के अंदर जो थोड़ी सी गुदगुदी पैदा हो, उस गुदगुदी के क्षणों में अपने मन को समता में रख पाना आसान नहीं होता। हार सहना फिर भी आसान, जीत सहना आसान, गम सहना फिर भी आसान, खुशियां सहना आसान नहीं होता। लेकिन आज हमें ये संकल्प करना कि कोई चमचागिरी दे कर रहा होगा ना तो हम वहीं सावधान हो जाएंगे। सावधान होना सीखो। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, मीठी मीठी बातों में जहर भरा। हाँ, मीठी मीठी बातों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मीठी मीठी बातें ही होती है जो कई बार ऐसी जहर भर देती है, भाई भाई को अलग कर देती है, संप्रदाय में विभेद करवा देती है। हम बातें करते हैं, महावीर ने कहा चारों वर्ण, चारों जाति सबको एक समझो, एक मनुष्य जाति, मनुष्य जाति एक है। अरे हम तो यहाँ जैनों में भी सबको एक दूसरे को एक जैसा नहीं मान पाते, है ना? कितनी विडंबना है हमारी। इसलिए महावीर का चेला बनना तो सोचना होगा। जरा आज के दिन जरा चिंतन कर ले कि अपशब्द से रूठे नहीं, चमचागिरी झेले नहीं, मान को मेले नहीं, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। और बाधाओं से घबराए नहीं, बाधाओं से झुंझलाए नहीं, उपलब्धि में खेले नहीं, बाधा में झुंझलाए नहीं, उपलब्धि में खेले नहीं।
यो भोग पर टूटे नहीं, या योग पर फूटे नहीं। यो भोग पर टूटे नहीं, या योग पर फूटे नहीं। होकर कुपित पेले नहीं, महावीर के चेले वही। होकर कुपित पेले नहीं, महावीर के चेले वही। महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। बाधा में झुंझलाएं नहीं। जिंदगी में बाधाएं तो आती रहेंगी, झुंझलाने की जरूरत। अगर झुंझलाहट आए, अगर कायरता आए, अगर डर आए, अगर वहां से भाग जाने की इच्छा आए, एक खाली महावीर का नाम ही याद रख लेना। और कुछ याद रखो ना रखो, महावीर का नाम ही महावीर है कि कितनी जिंदगी में बाधाएं आई, लेकिन किसी बाधा में झुंझलाए क्या? हाँ, लोगों ने आगे कहा, अरे आगे चंड कौशिक है, मत जाओ, यहां से गए तो मारे जाओगे। डरे क्या? नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डरे? जरा सोचो। कायर नहीं थे। इससे बड़ी बात, वो इसलिए नहीं डरे क्योंकि उन्हें दूसरों के द्वेष पर भरोसा नहीं, उन्हें अपने प्रेम पर भरोसा था। किस पे भरोसा था? और हमें किस पे भरोसा है? अपने प्रेम पर भरोसा है कि सामने वाला कितना भी वैरी हो, कितना भी जहरीला हो, कितना भी कांटेदार हो, मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है। मैं उनके बीच में रह सकता हूं, उनमें से गुजर सकता हूं और उसको भी रूपांतरित कर सकता हूं। ऐसा अपने प्रेम पर जिसे भरोसा हो ना, वो सही मायने में धार्मिक होता है। वो सही मायने में धार्मिक होता है। चाहे वो संत तुकाराम की जिंदगी को उठा के देख लो। हाँ, संकट परेशानियां उनकी जिंदगी में कोई कम नहीं आई थी, लेकिन झुंझलाए क्या? उन्हें अपनी भक्ति पे भरोसा है। विठ्ठल है ना। हाँ, वो बोल सकते हैं कि विठ्ठल है ना। हम बोल सकते हैं कि बाधाएं आए तब कि महावीर है ना। महावीर का नाम ही काफी है मुझे तो तारने के लिए। इतनी भावना, इतनी भक्ति जिसके अंदर है, वो महावीर का चेला है क्या? नहीं है ना। आज के दिन वो भक्ति का दीप जागे हमारे भीतर कि कैसी भी स्थिति हो, बाधा में झुंझलाए, बाधा में झुंझलाए नहीं। और उपलब्धियां मिल जाए तो उस उपलब्धियों में मशगूल ना हो जाए, कहीं प्रमादी ना बन जाए, उपलब्धि में खेले नहीं। और भोग मिले, ऐश्वर्य मिले, सुख के साधन मिले तो उस पर टूट मत पड़ो। ऐसे नहीं जैसे भूखे को एकदम से भोजन मिलता है तो पूरी दीन दुनिया भूल करके वो भोजन भी टूट पड़ता है। ऐसे मत बनो। भोग मिल जाए तब भी समता रखो, ठीक है ना। कल नहीं था, आज आया है, कल चला भी जाएगा, तब भी ये मेरा सुख चैन नहीं छीन सकता। मालिक बन के जियो, भोगों की गुलाम बन करके नहीं जियो। और अगर योग कर सको, तप कर सको, जप कर सको, ध्यान कर सको, त्याग कर सको, मासिक श्रवण कर सको, अट्ठाई कर सको, बहुत बड़ी बात है। आसान बात नहीं है। जो लोग मास्कमन करते हैं, जो लोग अट्ठाई करते हैं, जो लोग वशीतक करते हैं, आसान बात है क्या? सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, हर ऋतु के अंदर शरीर में कितने परिवर्तन आते हैं, कितनी कई बार बीमारियां आ जाती है, लेकिन अपने संकल्प से दिखते नहीं है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे सारे तपस्वियों को हमारा नमस्कार है, लेकिन हमें उस तप की क्षमता मिली हो तो उस तप की क्षमता से भी हमारे अंदर घमंड ना आए। योग मिला तो फूटो मत, भोग मिला तो टूटो मत। भोग मिला तो उस पर टूटो मत, होकर कुपित पेले नहीं, गुस्से में मत आओ। गुस्से में आकर के किसी से लड़ाई झगड़ा मत मोल लो तो महावीर के चेले हुए। हम सब महावीर के चेले हो रहे हैं ना। अब महावीर के चेले होने की तीसरी शर्त हमारी, न्याय में झूमे नहीं, अन्याय को चूमे नहीं। न्याय में झूमे नहीं, अन्याय को चूमे नहीं। शब्द से, तकनीक से, निज बात से घूमे नहीं।
शब्द से तकनीक से निज बात से घूमे नहीं, माया कपट रेले नहीं, माया कपट रेले नहीं, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। जिंदगी में न्याय और अन्याय दोनों मिलता है ना। कई बार आप मेहनत करते हो, मार्क्स पड़ोसी को मिल जाते, नहीं होता है ना। और कई बार आप कुछ नहीं करते हो और रिजल्ट आपके फेवर में आ जाता है, ऐसा भी हुआ है ना। दोनों बातें हुई है, कम मेहनत की खूब प्रॉफिट हुआ, खूब मेहनत की लॉस हो गया, हुआ है ना, सबके साथ हुआ है। न्याय मिले तो झूमो मत, अन्याय मिले तो दुखी मत बनो, अन्याय में रो मत, अन्याय को चूमो भी मत, किसी के साथ अन्याय करने की इच्छा भी मत करो। और सबसे बड़ी बात कि एक जैनी को कैसा होना चाहिए। पहले जमाने में जैन समाज के लोगों को साहूकार कहा जाता था, सुना आपने ना। चेन्नई में तो साहूकार पेट भी है ना। और इन साहूकारों की क्या विशेषता होती थी? इनकी ये विशेषता होती है कि जो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। ये अपनी बात को मोड़ते नहीं है, बात से घूमते नहीं है, ये साहूकार की विशेषता होती है। क्या आज ऐसा है? हाँ, आज ऐसा है? नहीं है। आज हमारी बात पे भरोसा नहीं होता। कहते हैं पहले जमाने में राजा लोग अपने दरबार के अंदर जिन जैन लोगों को रखते थे उन पर इतना भरोसा होता था कि ये जो साहूकार लोग हैं ना, ये कभी भी संपत्ति के हिसाब किताब में एक आने का भी फर्क नहीं आने देंगे। और अगर इनको अंतपुर में भेज दिया तब भी कभी नजर उठा करके नहीं देखेंगे। इतने ईमानदार होते हैं कि सब अन्य स्त्रियों को अपनी माँ के समान, बहन के समान देखते हैं और अपने हिसाब किताब के अंदर, अपने मालिक के हिसाब किताब के अंदर एक आना भी हेर फेर नहीं करते। शब्द से, तकनीक से, निज बात से घूमे नहीं। शब्द या दे करके या तकनीक से किसी तरह से अपनी बात से घूमना नहीं, बात बोली उसका पक्का होना। एक समय की बात है, हम लोग अपने गुरुजी से पढ़ाई कर रहे थे, तो अध्ययन करते समय बहुत सारे लोग आए, दर्शन किए, बातचीत करी, फिर चले गए। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें करी, चले गए। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन पैदा हुआ। हमने अपने गुरुदेव से सवाल किया कि गुरुजी, ये लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, ये सब जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं? हम किसी आदमी की कैसे पहचान करें? हम किसी आदमी की पहचान कैसे करें? आपके मन में भी सवाल आता होगा, या आप लोग तो सब दुनियादारी में सब दक्ष हो? नहीं, आप तो सबको पहचान लेते होंगे फटाफट। अध्यक्ष जी कह रहे हाँ पहचान लेते हैं, वर्षों का अनुभव है, हमें तो अनुभव नहीं। तो हमने पूछा अपने गुरुजी से कि गुरुजी किसी आदमी की पहचान कैसे करते हैं? तो गुरुजी ने बोला किसी भी आदमी की पहचान उसकी वाणी से होती है। बहुत गजब बात थी। अब तक हम सोचते थे आचरण से होती है, क्रियाओं से होती है, वो क्या करता है उससे पहचान होती है। पर गुरुजी बोले नहीं, करना आदमी का औपचारिक हो सकता है, करना दिखावटी हो सकता है, पर उसकी वाणी वो निकलेगी जो उसके अंदर में है। बोलते ना, कहावत है, हृदय की बात होठों पर आए बिना नहीं रहती है, आ ही जाती है। आदमी बोलता है और अपनी कुंडी खोलता है ना। पता लग जाती है वाणी से कि उसके भीतर क्या है, उसकी क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, कमी क्या है, सब कुछ पता लगता है। गुरुजी ने बताया कि आदमी की पहचान उसकी वाणी से करो। अब देखो जरा, हमारी पहचान भी हमारी वाणी से हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बोलते हैं और फिर अपनी ही बोली गई बात को खुद ही काट देते हैं, खुद ही अपनी बात से घूम जाते हैं, फिर जाते हैं और क्या कहते हैं, मैंने ऐसा कब बोला था, तुमने गलत सुन लिया होगा। या एक साहूकार था, आज की दुनिया का साहूकार, उस जमाने का साहूकार नहीं, वो साहूकार था। उसे एक आदमी धन लेकर के गया, तो उसने कहा कि ठीक है, धन लेकर के जाओ, ये सामान गिरवी रख जाओ और शनिवार को आकर के सामान ले जाना। वो आदमी आया शनिवार के दिन, बोला मुझे अपना वो गिरवी आभूषण दे दो।
तो बोला तुझे कब आने को बोला था? तो आपने तो कहा था शनिवार को आना। हाँ हाँ मैंने कहा था शनिवार को आना, पर ये कब कहा था कि इसी शनिवार को आना? नहीं, ऐसे लोग पचकान करके भी कर लेते, पचकान कर लेते हैं और उसके बाद में कहते हैं महाराज साहब पचकान दिलाता हूं, ये अंदर बाहर की छूट रख देना। मतलब अंदर की भी छूट और तो भी पचकान किस जगह कर रहे हो? नहीं, तो हम लोग बड़े शब्द से तकनीक से अपनी बातों से घूम जाते हैं। जो घूमता है वो मायावी है, वो कपट कर रहा है। जो कपट कर रहा है वो महावीर का चेला नहीं है। बस इतनी सी बात है। और महावीर के चेले है या नहीं थोड़ी पहचान कर लो, नहीं हो तो आज के दिन से हो जाओ, ठीक है ना? मुफ्त कुछ पाए नहीं, मुफ्त कुछ पाए नहीं, बिन जरूरत चाहे नहीं, बिन जरूरत चाहे नहीं। जो है नहीं शाश्वत कभी उसमें ही रम जाए नहीं, जो है नहीं शाश्वत कभी उसमें ही रम जाए नहीं। कुछ भाव में ठेले नहीं, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। मुझे लग रहा है कि आज तो हमारी कठिन परीक्षा हो रही है। हो रही है या नहीं? हाँ हो रही है ना? नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महावीर के चेले की, और पद क्या आया कि मुफ्त कुछ चाहे नहीं। अरे बाबा, यहाँ तो बैठा हर आदमी मुफ्त में उपलब्धियां चाहता है, नहीं चाहता? चाहते हो ना? और फिर कहीं जाओ और पता लगे कि इधर वॉशरूम यूज करने के 2 रुपए, इधर वॉशरूम फ्री में। इधर पानी 2 रुपए का, इधर पानी फ्री का। नहीं, हर जगह आदमी को फ्री की जगह लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, और यहाँ तक कि लोग स्थानक में भी चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं? सब चीजें फ्री की मिल जाए। और जब प्रभावना बट रही होती है तो एक की जगह 2 ले लो, क्योंकि फ्री में मिल रही है। नहीं, और वही कोई चीज अगर खरीद के लेनी पड़े तो नहीं जी महाराज साहब किताबें आजकल पढ़ता कौन है, लेकर जाके क्या करेंगे, आशात्मा लगेगी, ये है वो है। और उनको बोला जरा फ्री की किताबें नहीं, ऐसा है ना? कितना हम मुफ्त का चाहते हैं, जरा देखो। सब चीजें हमें मुफ्त की मिलनी चाहिए, पर वो महावीर का चेला। और मैं आपको सच कहती हूँ, किसी दिन आपको भी अनुभव होगा कि वो आदमी, इस दुनिया का वह आदमी कभी भी किसी भी ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता, सही मायनों में इंसान नहीं हो सकता, जो कंजूस है। जो कंजूस है वो धार्मिक नहीं हो सकता। जो मुफ्त की चाहता है यानी कामचोर है, वो आदमी कभी धार्मिक नहीं हो सकता। प्लीज, अगर हम में से कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आज के दिन से बदल ले, आज के दिन से अपनी कंजूसी छोड़ दे, महावीर के चरणों में यही गिफ्ट छोड़ा, प्रतिज्ञा कर लो, मैं मुफ्त का नहीं लूंगा। अगर मैंने समाज का कुछ खाया भी है तो वापस समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाऊंगा, बिना कंट्रीब्यूशन के यहां से उठूंगा नहीं। ये भावना होनी चाहिए कि मुफ्त कुछ चाहे नहीं, मुफ्त कुछ पाए नहीं, और बिन जरूरत चाहे नहीं। हम अपरिग्रह को पूरा नहीं अपना सकते, इतना तो अपना सकते हैं कि बिना जरूरत का इकट्ठा नहीं करूंगा। कर सकते हो? देखो जरा अपने घरों में झांक करके देखो, कितना कबाड़ इकट्ठा किया होगा। नहीं, वो साड़ियां जो पहनने वाली नहीं हो ना, वो भी इकट्ठी करके रखी होगी। वो सामान जो टूट फूट चुका है अब किसी काम आने वाला नहीं है, वो भी हम कबाड़ को बेचेंगे नहीं, वो भी हमने इकट्ठा करके रखा होगा। और जिसके घर में बहुत कबाड़ इकट्ठा है, नियम से उसके दिमाग में भी बहुत कूड़ा इकट्ठा होगा, आप देख लो। और जो पुराने चीजों के मोह को छोड़ नहीं पाता, वो पुरानी बातों के मोह को भी नहीं छोड़ पाता।
आता होगा, जब भी लड़ाई होगी पुरानी बात उखाड़ करके लाएगा। तुम्हें याद है 20 साल पहले तुमने क्या कहा था? उसको याद है। और ऐसा व्यक्ति महावीर का चेला, क्योंकि जिए सदा वर्तमान में जो हो रहा सब है सही। महावीर का चेला वही है ना। तो आप संकल्प करो कि मुफ्त कुछ पाए नहीं, बिन जरूरत चाही नहीं। बिना जरूरत का कुछ चाहना नहीं हमको। जो है नहीं शाश्वत कभी, उसमें ही रम जाए नहीं। जो शाश्वत नहीं है उसमें रमण मत करो, क्योंकि वो बदल जाने वाला है। कुछ भाव में ठेले नहीं, किसी भाव में अपने आप को मत ठेलो, किसी भाव में अटक के मत बैठे रहो। भाव भी आते हैं और चले जाते हैं। आगे बढ़ो, जिंदगी का नाम आगे बढ़ना है। भगवान महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। और वर्धमान का मतलब क्या? बढ़ते रहने वाला, आगे बढ़ने वाला। जो अटक जाता है वो वर्धमान नहीं होता। छोटी सी बात, अंतिम पद, निपटान से मुकरे नहीं, शैली कहीं टकरे नहीं। निपटान से मुकरे नहीं, शैली कहीं टकरे नहीं। जैसा भी हो जो भी निमित्त, हर हाल में अखरे नहीं। जैसा भी हो जो भी हर हाल में अखरे नहीं। है मोक्ष अलबेली वही, महावीर के चेले वही। है मोक्ष अलबेली वही, महावीर के चेले वही। महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। निपटान से मुकरे नहीं। जो भी कर्म के ऋण है निपटाने सबको पड़ेंगे, है या नहीं? भगवान महावीर को भी अपने कर्मों के ऋण को निपटाना पड़ा ना। किसी जन्म में किसी के कानों में उन्होंने गर्म शीशा डलवाया, आज केले ठुकवाए हैं। प्रभु ऋषभ ने किसी जन्म में किसी समय किसी बैलों को भोजन में अंतराय दी, उनको वापस 12 महीनों तक भोजन नहीं मिला। निपटान तो सबको करना पड़ेगा। यानी आज की दुनिया में, आज की जिंदगी में हमारे साथ जो भी संयोग बने हैं, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, जितने भी संयोग है, इन सब संयोगों में हम हैं ही इसलिए क्योंकि हमारा इनके साथ कर्मों का ऋणानुबंध बाकी है, लेन देन बाकी है। अब जहां चुकाना है वहां चुकाना तो पड़ेगा ही ना। शिकायत करोगे तो क्या होगा? शिकायत करोगे तो नया बन जाएगा, और संभावना सहन कर लोगे तो पुराना खत्म हो जाएगा। तो क्या करना? आज के दिन से संकल्प, निपटाना है कि बढ़ाना है? अच्छा, आप लोगों ने व्यापार में बहुत उधार तो ले रखा होगा, ले ही रखा है। मैं जानती हूँ लेना ही पड़ता है। बिजनेस ऐसे होते हैं कई बार उधार लेना पड़ता है, लेकिन जब उधार लेते हो प्रॉफिट वापस आ जाता है तो मन क्या करता है? उधार चुकाऊं, या मन करता है अभी तो रहने दो, प्रॉफिट से और पहले प्रॉफिट कमा लो फिर चुका दूंगा? क्या मन करता है? ईमानदारी से बताना। हाँ, चुकाने का मन करता है। और कितने लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जिनके पास पैसा है, चुकाने की हैसियत है, सिर पर बहुत कर्जा है, उनको चुकाना भी है, लेकिन हमेशा मुकरते जाते हैं, निपटान से मुकरते हैं, चुकाना नहीं चाहते हैं। सामने वाला फोन करता है, कहता है भाई साहब इस बार तो आपने अच्छे कमाया है प्रॉपर्टी में, जरा पैसा चुका दो। कहते हो भाई साहब कमाया तो था, लेकिन आपको क्या पता, बेटे की पढ़ाई का खर्चा, बेटी का ये खर्चा, उसका डॉक्टर का खर्चा, वो घर का खर्चा, वो ये खर्चा, इस बार तो मैं नहीं चुका सकता, यूं करो जरा 1 साल और आगे बढ़ा दो, ब्याज मत लेना, 1 साल और आगे बढ़ा दो। वो देने वाला दिन रात तुम्हारे को बद्दुआ देता है कि पैसा इनको दिया जो दिया अब लौट के नहीं आ रहा है ना। और जब हम जैनी लोग ऐसा करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के ऊपर, बहुत सारे लोग इस जैन धर्म पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वो कहते हैं जैनियों का व्यवहार ऐसा क्यों है हमारा साहब? ये लेते वक्त तो बड़े आराम से आते हैं और जब चुकाने होते तो ना जाने कहां गायब हो जाते है ना। हम ऐसे, हमें से बहुत लोग ऐसे हैं। हमें ऐसा होना
नहीं है। आज के दिन प्रतिज्ञा करो, जन्म कल्याणक है, हमारा ये जन्म कल्याणक बनाना है हमको। हम मर जाए तो लोग पीछे रोए ना, ये ना कह लो इतना मेरा पैसा ही टकरे नहीं, जैसा भी हो जो भी निमित्त हर हाल में अखरे नहीं। कोई सा भी निमित्त मिला, घर में कई बार बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, एक बात को 10 बार बोलते हैं तो हमारे मन में कितना गुस्सा आता है, कितना अखरता है, कब वेट करते हैं। एक बार एक बहन आई, बोली महाराज साहब आशीर्वाद दे दो मेरी सासू माँ को। मैंने कहा बोलो क्या आशीर्वाद दो। महाराज साहब बहुत सालों से बहुत वेदना वेद रहे हैं, खुद तो परेशान हो ही रहे हैं, हमको भी बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको उस परेशानी से मुक्ति मिल जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो। मैं हैरान, मैंने कहा क्या आशीर्वाद मांग रहे हो? बोले महाराज साहब समझ तो गए होंगे ना। हमने कहा बहन हम ज्यादा समझदार है क्या भगवान से? नहीं ना। अगर वो इस देह में है और अगर बीमारी को भोग रही है तो उसको यहीं पे कर्म काट के जाने होंगे तो काटने दो ना, तुम्हें क्यों अखरता है? और कभी सोचो कि हम में से कोई उस जगह पर हो और हमारे घर वाले ये सोचता हो ये आदमी कब उठेगा यहाँ से, तुम्हें कितना फील होगा, कितना दुख होगा। ऐसा मत सोचो, अपने भाव का भी प्रतिक्रमण करो। ऐसा भाव आया इसका भी प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो। कभी किसी की मौत की कामना भी मत करो। हमारे साथ कोई होता है, एक युवक आया हमारे पास, हम जम्मू में थे तब, दिन के समय स्वाध्याय करे थे सभी लोग, स्थानक का दरवाजा खुला था तो राह से निकलता हुआ एक युवक अंदर आया। मैंने कभी जैन साधु को देखा नहीं था, पहली बार आया। तो आकर के बैठा और बोला महाराज साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये है वो है, मैं पापा के साथ मेरी रोज लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा पिताजी के साथ अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो पिताजी का अनुभव अलग है, आपका अनुभव अलग है, आप अभी नए नए आए हो। पिताजी जो बोल रहे हैं उसको सुना करो, समझा करो, आप उनकी बात मत काटा करो, समझोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बोले नहीं, मैं अपने बाप के रहते तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। सेंटेंस क्या बोला? मैं अपने बाप के रहते तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैंने कहा ठहरो युवक, इसका मतलब आप ये चाह रहे हो क्या कि आपके बाप ऊपर पहुंच जाए ताकि आप आगे बढ़ सको? बोले मैंने ऐसा कब कहा? मैं थोड़ी चाहता हूं मेरे पापा मर जाए। मैंने कहा आप नहीं चाहते पापा मर जाए तो आप अभी बोले क्या थे कि मेरे बाप के रहते तो मैं सुखी हो नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। इसका मतलब तो यही हुआ ना। हमें होश नहीं है, हम क्या बोल जाते हैं, क्या सोच लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखो, जिसके पास होश नहीं है, जिसके पास भान नहीं है, वो महावीर का चेला नहीं हो सकता है। इसीलिए जैसा भी हो जो भी निमित्त हर हाल में अखरे नहीं। जैसा भी हो, बोलोगे नहीं? जो भी निमित्त हर हाल में अखरे नहीं। है मोक्ष अलबेली वही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही, महावीर के जीवे सदा वर्तमान में, जो हो रहा सब है सही। जीवे सदा वर्तमान में, जो हो रहा सब है सही। महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही, महावीर के चेले वही। आज के दिन प्रभु महावीर का जन्म हुआ और आज के दिन महावीर के चेलों का भी जन्म हो रहा है ना। तो एक तो प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक बनाते हैं और दूसरे हम सब का जन्म, कि हम सब प्रभु महावीर के चेले बन रहे हैं। इस बात में कल्याणक है, ये बात कल्याणकारी है, क्योंकि ये बात जिसे समझ में आएगी कि महावीर का चेला कैसा होता है और हम वैसे हो पाए तो हमारा मोक्ष यही है मोक्ष अलबेली वही, यही मोक्ष है। और ये मोक्ष घटित हो तो महावीर का जन्म कल्याणक सभी अर्थों में हमने जिया, हमने उत्सव मनाया। ये जन्म कल्याणक हमारी जिंदगी का महोत्सव बने। आज इतनी सारी बातें सुनी है, अपने लिए कुछ विषय तो लेके जाओगे ना, कुछ पॉइंट्स तो लिए होंगे ना, ले लिए ना। सारे नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, जो आपको जरूरत है वो आप ग्रहण कर लेना।
जो आप ले पाए हो तो आपके लिए भगवान महावीर की तरफ से मिले हुए उनकी देशना ही है, उनके वचन ही है। और एक वचन भी महावीर का तार सकता है, तो इतने सारे वचन हमें महावीर के मिले हैं, तो निसंदेह हम तो तिरेंगे ही तिरेंगे। तिरोगे ना? कोई शंका तो नहीं ना? निसंदेह हम तो तिरेंगे ही तिरेंगे। तो प्रभु महावीर का जन्म कल्याण के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर के चेले बने, वर्तमान में जीना सीखे, भूत भविष्य की चिंता तनाव को छोड़ दे। मुफ्त कुछ चाहे नहीं, मुफ्त कुछ पाए नहीं और बिन जरूरत चाहे नहीं। जय हो जय हो जय हो सब।